नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, द यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, इसके भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। तो भाग 2 में जैसे मैंने पहले भाग 1 में प्रावधानों के बारे में बताया, कौन सी परिस्थितियों में किया गया कन्वर्जन अनलॉफुल हो जाएगा उसके बारे में बताया। तो अभी इस द्वितीय भाग में हम आगे की चर्चा करते हैं। सेक्शन 7 इस एक्ट की ये प्रोविजो करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और कॉग्निजेबल होंगे। ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट होंगे, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं चलेगा, सेशंस कोर्ट में इनके मामले चलेंगे। ये पहले से इस एक्ट में था, लेकिन 21 अगस्त 2024 को जो संशोधन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें एक सब सेक्शन 2 और सेक्शन 7 में बढ़ाई और ये कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है उसको तब तक न्यायालय द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा जब तक लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सामान्य भाषा में कहें तो सरकारी वकील, शासकीय अधिवक्ता, उसको जमानत प्रार्थना पत्र के विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी उसको पूरा अवसर देना पड़ेगा न्यायालय को कि वो तथ्य मंगा करके और जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध कर सके। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। सेक्शन 8 इस एक्ट की ये कहती है कि अगर कोई, सेक्शन 8 और 9 ये पूरा एक प्रोसीजरल बताते हैं कि अगर कोई कन्वर्जन करना ही चाहता है तो उसके प्रोसीजर क्या है। इच्छुक व्यक्ति जो भी होगा वो कम से कम 60 दिन पूर्व जहां उसका निवास है उस निवास स्थान के अपने जिलाधिकारी को एक घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर देगा। पहले से सूचना देनी पड़ेगी, 2 महीने पहले से। कोई रिलीजियस कन्वर्टर है जो अनुष्ठान करता है सामूहिक इस प्रकार का, तो कम से कम 30 दिन पहले, 1 महीना पहले उसको निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी, उस स्थान के जिलाधिकारी को जिले के वो नोटिस देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। और जिलाधिकारी को ये सूचना मिलने के बाद उनका पदीय कर्तव्य है कि सूचना की जांच प्रॉपर कराएंगे। यूं ही नहीं छोड़ेंगे कि सूचना गई और उन्होंने छोड़ दिया। अब अगर सेक्शन 8 की सब सेक्शन 1 और 2 यानी पूर्व सूचना देने के प्रावधान का पालन नहीं किया गया और कोई कन्वर्जन हो गया है, तो इसी की सब सेक्शन 4 ये कहती है कि उस धर्म संपरिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य होगा, यानी वो अनलॉफुल हो जाएगा, दंडनीय अपराध हो जाएगा। यहीं पर नहीं छोड़ता ये एक्ट, और आगे बढ़ता है। तो ये कहता है कि सेक्शन 9 में कि धर्म परिवर्तन हो गया उसके बाद निर्धारित प्रपत्र पर 60 दिन के अंदर धर्म संपरिवर्तन की सूचना देनी है कि ये संपरिवर्तन हो गया, और 21 दिन के अंदर संबंधित डीएम के यहाँ उपस्थित होकर के सूचना की पुष्टि करनी है। ये नहीं होगा तो भी नहीं माना जाएगा। और फिर जिलाधिकारी महोदय को उनके पार्ट पर है कि वो अपने यहाँ एक रजिस्टर रखेंगे, उसमें इस सूचना को दर्ज करेंगे। यानी जिले की जो डेमोग्राफी है उसकी जानकारी, उसकी स्थिति जिलाधिकारी के रजिस्टर में। तो ये कुछ प्रावधान थे, भाग 2 में मैंने बताए। भाग 3 में बहुत महत्वपूर्ण, इसमें दंडात्मक प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।